साउथ अफ्रीका से शर्मनाक हार के बाद अब जिम्बाब्वे से टीम इंडिया की लड़ाई प्लेइंग 11 पर बड़ी अपडेट आई। 3 फिसड्डी बाहर, 3 चैंपियन ने टीम में एंट्री पाई। जी हां, अगर टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत दर्ज करनी है, अगर टीम इंडिया को अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखना है, तो चेंजेस वो करने पड़ेंगे जो आपको मैच जिताएं। अपनी गलती जो आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी उसको नहीं दोहराना पड़ेगा। यह देखना पड़ेगा कि इस T20 वर्ल्ड कप में कौन लगातार फेल हो रहा है, आपका कॉम्बिनेशन कहां बिगड़ रहा है, ओपनिंग कहां पर आपकी खराब हो रही है, मिडल ऑर्डर कहां फंस रहा है, साथ ही साथ बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि 3 चेंजेस ऑन द कार्ड्स हैं। सबसे पहला, आप टॉप ऑर्डर में एक राइटी की एंट्री करवाइए, जैसे कि संजू सैमसन। भाई बाकी भी तो 0, 2, 5, 10 ही बना रहे हैं। संजू सैमसन आएंगे, अगर वो भी फेल हो गए तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमने सामने वाली टीम को ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया। लगातार टॉप 8 में से 6 लेफ्टी दिखाकर, पावर प्ले में लगातार लेफ्टी पर लेफ्टी, लेफ्टी पर लेफ्टी, दोनों ओपनर लेफ्टी, 3 नंबर पर लेफ्टी, फिर एक आता है चौथे नंबर पर, फिर 5वें नंबर पर लेफ्टी। तो इससे सामने वाली टीमों को हो रहा है फायदा। तो मुझे लगता है कि आप या तो, मुझे जो लग रहा है कि अभिषेक शर्मा को बाहर बैठाइए या तिलक वर्मा को बाहर बैठाइए, उसके जगह पर संजू सैमसन की एंट्री करवाइए, क्योंकि ये दोनों भी कुछ खास कमाल तो कर नहीं रहे हैं। खास तौर से अभिषेक शर्मा कुछ नहीं कर पाए इस T20 वर्ल्ड कप में। 3 बार तो 0 पर आउट हुए हैं भाई साहब। तो संजू खेल लेते, कम से कम 5-10 तो बना देते। मैं ये नहीं कह रहा हूं संजू कोई तीर मार देंगे, लेकिन सामने वाला भी कोई तीर नहीं मार रहा है। तो एक चेंज ऑन द कार्ड्स है कि संजू सैमसन, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की आप एंट्री करवा सकते हैं। या तो अभिषेक को बाहर कर दीजिए या तो तिलक वर्मा को बाहर कर दीजिए, फिर आप उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर अपना डिसाइड कर लीजिए। इसके बाद दूसरा चेंज, पिछले मैच में देखा कि जबरदस्ती वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया, जबरदस्ती, कोई जगह नहीं बनती थी। आपने अपने उस प्लेयर को बाहर बैठाया, उस उप कप्तान को बाहर बैठाया जिसने आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 जिताया। भूल गए आप अक्षर पटेल का वो कैमियो, वो बॉलिंग प्रदर्शन, बैटिंग से भी परफॉर्म किया था, बॉलिंग से भी परफॉर्म किया था अक्षर पटेल ने। वो नहीं होते तो आप T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल नहीं जीत पाते। लेकिन गंभीर की अपनी जिद है, वॉशिंगटन सुंदर उनको ज्यादा बड़े प्लेयर लगते हैं अक्षर पटेल से, तो अभी तक खिला लिया गया, लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब शायद ये समझ में आएगा कि अक्षर पटेल ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, आप उनको मौका दीजिए, आप उनको खिलाइए, वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बिठाइए। और इसके बाद तीसरा चेंज, इतनी जो लंबी बैटिंग लाइनअप पूंछ तक लिए चले हो 8 नंबर तक, क्या होता है उसका? जब जरूरत पड़ती है तो वो बैटिंग लाइनअप काम ही नहीं आ पाती, वो नंबर 8 का बल्लेबाज भी काम नहीं आ पाता है। तो उससे अच्छा है एक प्रॉपर बल्लेबाज को बैठाकर एक गेंदबाज खिला लो, एक बल्लेबाज कम कर दो, नंबर 7 तक बल्लेबाजी कर लो। तो रिंकू सिंह या फिर शिवम दुबे को बैठाकर आप कुलदीप यादव को खिलाइए, क्योंकि कुलदीप यादव एक मैच विनर गेंदबाज है। उसके हाथ से अच्छे खासे बल्लेबाज भी गेंद नहीं पढ़ पाते हैं। अभी भी बल्लेबाजों को दिक्कत होती है। अगर पिछले मैच में कुलदीप यादव को खिलाया गया होता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया है, शायद अफ्रीका 190 तक नहीं जाती। आपने रिंकू सिंह को जबरदस्ती आप खिलाए पड़े हैं, क्या वो 1 गेंद, 2 गेंद, 5 गेंद खेलने के लिए? और जब रिंकू सिंह की बल्लेबाजी वो 10 ओवर के आसपास आई, क्या किया उन्होंने? पहली गेंद पर आउट होकर चलते बने। क्या फायदा? उससे अच्छा कुलदीप यादव को खिलाओ, 4 ओवर करेगा, विकेट्स निकालेगा। आप कम से कम जो 7 बल्लेबाज आपके प्रॉपर हैं, उनको स्कोर कम मिलेगा चेस करने के लिए। तो ये चेंज अगर होते हैं तो जिम्बाब्वे के खिलाफ और उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी क्या संभावित 11 हो सकती है, मैं आपको दिखाता हूं। संजू सैमसन या अभिषेक में से कोई एक, इसके अलावा ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्या, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह या कुलदीप में से कोई एक, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। ऐसे में आप बताइए ये कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है या फिर वो जो कॉम्बिनेशन हारा है अफ्रीका के खिलाफ, आपको वो ज्यादा बेटर लग रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।